नेक्स्ट चीज पर आते हैं। जिस तरह से हमने मुस्लिमुन टेबल बनाया था उसी से हम बनाएंगे मुस्लिमतुन टेबल। अब देखिए मुस्लिमुन टेबल का फर्स्ट कॉलम क्या था, हमने बिल्कुल मोहम्मदुन पैटर्न पर बनाया था, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। तो हमने बनाया था मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अच्छा, अब हमने मुस्लिम को बना दिया मुस्लिमा। तो मुस्लिमतुन हमें फर्स्ट वर्ड मिल गया। अब जैसे ही फर्स्ट वर्ड मिल जाता है तो फिर आप पूरा टेबल बना सकते हैं इजीली। तो पहला क्या है, मुस्लिमतुन है, तो सिंगुलर में मुस्लिमतुन है, तो रफा में मुस्लिमतुन हो गया। तो नस्ब में क्या होगा, मुस्लिमतन, दो जबर आएगा, ठीक है, फतहतैन। फिर मुस्लिमतिन, दो जेर आ जाएगा, यानी दो कसरतैन आ जाएगा। अब देखिए ये हमने क्या कहा था आप लोगों को कि जब भी गोल मतलब कोई भी वर्ड लिखा जाता है और उसके आखिर में दो जबर आते हैं तो उसके आगे लिखने का अरबी में क्या तरीका है कि उसके आगे अलीफ लगाया जाता है ना। जैसे हमने जब मुस्लिमुन लिखा था तो हमने इस तरीके से लिखा था, मुस्लिमन, ये अलिफ का एडिशन किया था वहां पर, लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि इट्स एन एक्सेप्शन, ये है ना इस्तिस्ना है कि जब भी गोलता होगा तो उसके एंड में कभी भी अलिफ का एडिशन नहीं होता, या फिर हमजा अलिफ होगा, अलिफ हमजा होगा, या फिर गोलता होगा, उसके नस्ब में कभी भी अलिफ का एडिशन नहीं करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि अगर अलिफ का एडिशन करेंगे तो वो गोलता से क्या बन जाएगा, ओपन ता बन जाएगा, तो वो नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो नाउ सी, ये था मुस्लिमतुन। ये हमने बनाने का तरीका देखा कि मेल को फीमेल कैसे बनाना है, उसके ऊपर लास्ट लेटर पर फतहा देकर, जबर देकर उसको गोलता ऐड कर देना। अब मुस्लिमतुन तो बन गया, तैयार हो गया। अब उसका नस्ब और जर कैसे बनाएंगे, मुस्लिमतन दो जबर के साथ, मुस्लिमतिन दो जेर के साथ। तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। और ये क्या है, एराब है। एराब का मतलब होता है शेप चेंज होना, लेकिन मीनिंग का चेंज ना होते हुए शेप का चेंज होना। यानी शक्ल तो तब्दील होगी, मीनिंग तब्दील नहीं होगा। यानी ये वाहिद है, वाहिद का मतलब होता है एक, तो यहाँ पर तर्जुमा करेंगे हम एक मुस्लिम औरत, वन मुस्लिम फीमेल, ठीक है, वन मुस्लिम वुमन। अच्छा, अब डुअल बनाने का हमने तरीका देखा था, सिंपल तरीका था कि किसी भी वर्ड के आगे आनी और ऐनी लगा देते हैं तो वो डुअल बन जाता है, ठीक है। तो ये मुस्लिमतुन जो था, ये मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, इनके आगे हमने आनी ऐनी ऐनी लगाना है। तो रफा में आनी लगता है, नज्ब में और जर में ऐनी लगता है। तो ये गोल जो ता होगा ना, जब इसके आगे आनी लगेगा तो ये ओपन ता बन जाएगा, खुला हुआ ता बन जाएगा, ठीक है। ताए तावील, खुला हुआ ता, ओपन ता, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। ये राउंड ता था, ये ओपन ता बन गया। और वही तरीका है कि हम इसको फतहा लगा के आनी लगा देंगे। तो मुस्लिमतुन से बन गया मुस्लिमत तानी, ये ता आपका यहाँ पर गोल ता था, ये ओपन होकर आ गया, मुस्लिमत तानी, आनी हो गया। फिर मुस्लिमत तईनी, मुस्लिमत तईनी, वहां पर क्या था, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, दो मुस्लिम मर्द। अब यहाँ पर क्या है, मुस्लिमत तानी, मुस्लिमत तईनी, मुस्लिमत तईनी, दो मुस्लिम औरतें, टू मुस्लिम फीमेल्स, टू मुस्लिम विमेन। तो यहाँ पर मुसन्ना का मतलब होता है दो, और वही बनाने का क्या तरीका क्या है, सिंपल आपने आनी और ऐनी का एडिशन कर देना है, ठीक है। आनी और ऐनी लगा देना तो वो आपका दो बन जाएगा, दो मुस्लिम औरतें बन जाएंगी। अब प्लूरल, प्लूरल में थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। वहां पर हमने देखा मुस्लिम उनमें ऊना और ईना लगाना था, हमने ऊना, ईना, ईना ये लगाया था तो मेल बन गया था, है ना। ऊना, ईना, ईना ये लगाने से मेल प्लूरल बनता था, ठीक है, मेल प्लूरल। अब फीमेल प्लूरल बनाने का क्या तरीका है, यानी जमा मुअन्नस बनाने का ये तरीका है कि आप ऊना ईना नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे आतुन, आतिन, आतिन, आतुन, आतिन, आतिन, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पर ऊना ईना आएगा मेल में और यहाँ पर हो जाएगा आतुन, आतिन।
तो अब ये मुस्लिमतुन जो था, ये इसका गोलता हटा देंगे हम और आतुन आतिन लगा देंगे। तो सबके एंड में से गोलता हटा दीजिए और अलिफ ता ऐड कर दीजिए। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। देखें ये मीम यहाँ तक लिखा है, फिर आगे हमने अलिफ और ता ऐड कर दिया। आतुन, आतिन, आतिन। यहाँ पर दम्मतैन के साथ यानी दो पेश के साथ, यहाँ पर दो जेर के साथ, दोनों जगह पर। अच्छा, तो अब ये टेबल किस तरह पढ़ा जाएगा? मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, एक मुस्लिम औरत। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, दो मुस्लिम औरतें, टू मुस्लिम विमेन। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। देखिए यहाँ पर मतुन है और यहाँ मातुन है, ये अलिफ की वजह से हम खींच कर पढ़ रहे हैं ताकि समझ में आए दोनों में फर्क पढ़ने में। मुस्लिमतुन और मुस्लिमातुन दोनों। मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, दो मुस्लिम औरतें। क्योंकि यहाँ पर शेप चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। सिमिलरली लास्ट कॉलम, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, तमाम मुस्लिम औरतें, ऑल मुस्लिम फीमेल, ऑल मुस्लिम विमेन। ठीक है। अब इसको हम पूरे टेबल को एक साथ पढ़ते हैं। ये टेबल भी आप सब लोगों ने इसको लर्न करना है और ग्रुप में इसको सुनाना है सबने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। एक मर्तबा और पढ़ते हैं। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, एक मुस्लिम औरत, वन मुस्लिम वुमन। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, दो मुस्लिम औरतें, टू मुस्लिम विमेन। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ऑल मुस्लिम विमेन, तमाम मुस्लिम औरतें। ये हमारा टेबल हो गया। हमें मीनिंग भी पता चल गए, लेकिन इसके एंडिंग में जो चेंजेस है वो याद रखने। मतुन, मतन, मतिन, तन, तुन, तन, तिन। ठीक है, ये है एंडिंग। यहाँ पर एंडिंग साउंड है क्योंकि सिंगुलर है। फिर यहाँ पर आनी, ऐनी, ऐनी, तो हमने इसको तानी, तैनी, तैनी इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को ये समझने में आसानी हो जाएगी, फीमेल के लिए। लेकिन असल में ये आनी, ऐनी, ऐनी ही है। वो तो उसका गोलता तो उसका पार्ट है ना, तो ता की तो साउंड आनी है। जो भी वर्ड है उसके आगे आनी और ऐनी ऐड कर दो तो वो दो बन जाता है। दो बनाने का यूनिवर्सल तरीका है। किसी भी वर्ड को सिंगल से डुअल बनाना है, मतलब वाहिद से मुसन्ना बनाना है, तो सिंपल तरीका है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे कोई भी वर्ड हो, आप उसको सिंपली आनी और ऐनी लगाते ही दो बना सकते हैं। एक से दो बनाने का यही तरीका है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन फीमेल में जो है प्लूरल बनाने का तरीका डिफरेंट है मेल के बनिस्बत। मेल में ऊना, ईना, ईना था, फीमेल में आतुन, आतिन, आतिन है। ठीक है। देखें, आतुन, आतिन, आतिन। देखिए हमने यहाँ पर एक ए लिखा है, वन ए मेंशन किया है, यहाँ पर डबल ए लिखा है ताकि प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस फील होना चाहिए। वरना अगर आप मुस्लिम मतुन इसको भी पढ़ने लगेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सुनने में एक मुस्लिम औरत, और यहाँ पर आतुन है। ठीक है, चले, होपफुली ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और मजीद आगे आगे चलते चलते क्लियर हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखिए ये इसके मीनिंग हो गए, ये भी आप लोगों को दे दिए हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। एक मुस्लिम औरत, दो मुस्लिम औरतें, तमाम मुस्लिम औरतें। ठीक है, ये वन है, ये टू है, ये ऑल है। अब ये वही टेबल है, एंडिंग साउंड्स, एंडिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, वहां पर एंडिंग साउंड सेम थी, डुअल में भी एंडिंग कॉम्बिनेशन सेम था। यहाँ पर अन, उन, इन सिंगुलर में, डुअल में आनी, ऐनी, ऐनी, वहां पर भी मेल मैस्कुलिन, मुस्लिम मुन टेबल में भी और मुस्लिम मतुन टेबल में भी, दोनों में आनी, ऐनी, ऐनी। अब यहाँ वहां पर था ऊना, ईना, ईना, यहाँ पर है आतुन, आतिन, आतिन। तो यहाँ पर हमें चार एंडिंग कॉम्बो मिले
और 3 एंडिंग साउंड। ये देखिए रिपीट है ना, ये दो दो वर्ड रिपीट है एक जैसे, तो हम इसको एक एक की बार गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 4 कॉम्बोज हैं और 3 साउंड्स हैं। तो अगर हम इसको कंबाइन करें ना, मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन टेबल को कंबाइन करें, तो हमारे पास हो जाते हैं 3 एंडिंग साउंड, अन, उन, इन या अ उ ई, डबल या सिंगल जबर जेर पेश। ठीक है, दम्मा फतहा कसरा डबल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, वो एंडिंग साउंड की पहचान है, सिंगुलर की पहचान है। लेकिन डुअल में क्या था, वहां पर भी आनी आईनी, यहाँ पर भी आनी आईनी, तो हम एक ही बार गिनते हैं। तो ये एक हो गया, ये 2 हो गया, वहां और यहाँ सेम है, तो एक एक एंडिंग कॉम्बिनेशन आनी हो गया, एक एंडिंग कॉम्बिनेशन आईनी हो गया। ठीक है, तो 2 कॉम्बोज हो गए, ये 1 2 3 एंडिंग साउंड, 3 एंडिंग साउंड्स। फिर आनी एक हो गया, आईनी 2 हो गया, वहां पर क्या था, ऊना 3 हो गए, फिर ईना 4 हो गए, यहाँ पर हो गया 5 आतुन, और ये हो गया 6। तो आपके पास 6 एंडिंग कॉम्बिनेशन है और 3 एंडिंग साउंड्स है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन क्यों कह रहे हैं ना, क्योंकि इसके अंदर आपको जबर जेर पेश नहीं मिल रहा है, एक एक पूरा पूरा कॉम्बो बना हुआ है ना, आनी आईनी ऊना ईना आतुन आतिन, इस तरीके से वर्ड्स को मिलाकर कंबाइन करके लिखा गया है, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन नाम दे दिया गया है। एक सहूलत के लिए दिया गया है ये नाम, ताकि इजीली ये चीज याद हो जाए। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है, आपके पास 6 एंडिंग कॉम्बोज हैं और 3 एंडिंग साउंड है। लेकिन सबसे अहम चीज क्या है कि जब भी आप किसी भी वर्ड का जेंडर नंबर पता करने लगेंगे, अदद पता करेंगे कि वो सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है, तो सबसे पहले आपने ढूंढना है उसके अंदर एंडिंग कॉम्बिनेशन। तो पहले तो हम 4 कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे थे, अब आपको 6 कॉम्बोज ढूंढने होंगे। क्या किसी वर्ड के एंड में आनी आईनी मौजूद है? अगर नहीं है तो वो डुअल नहीं हो सकता, मुसन्ना नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। क्या किसी वर्ड के आखिर में ऊना ईना मौजूद है? अगर मौजूद नहीं है तो वो प्लूरल मेल नहीं हो सकता, यानी जमा मुजक्कर नहीं हो सकता। फिर तीसरी चीज क्या देखना है कि उस वर्ड के एंड में आतुन आतिन मौजूद है। अगर आतुन आतिन मौजूद है तो वो जमा मुअन्नस हो जाएगा, प्लूरल फीमेल हो जाएगा। अगर नहीं मौजूद है तो वो क्या हो जाएगा, ना वो डुअल रहा, ना प्लूरल रहा, ना मेल रहा, ना फीमेल रहा। प्लूरल का मेल फीमेल जमा मुजक्कर जमा मुअन्नस नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि ये सिंगुलर है। आप डायरेक्टली किसी भी वर्ड को सिंगुलर नहीं कहेंगे जब तक कि आप ये 6 चीजें उसके अंदर उससे मुतमईन नहीं हो जाते। अगर ये चीज 6 में से कोई एक कंफर्म हो जाता है, तो वो उसका नंबर वो हो जाएगा, डुअल प्लूरल। अगर इन 6 में से कोई नहीं आता है तब आप कहेंगे कि ये सिंगुलर है।